1. भारत में संवैधानिक विकास। 15 अगस्त सन 1947 ई को भारत राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। 26 नवंबर सन 1949 ई को स्वतंत्र देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को यह संविधान लागू किया गया। भारत में सन 1950 के पूर्व संविधान का कोई स्वरूप नहीं था। यह मान्यता गलत होगी। मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में मौर्य साम्राज्य को संचालित करने वाले संविधान का उल्लेख किया है, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र को शासित करने वाले 06 पार्षदों का वर्णन है। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है जो सदियों के प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका और फ्रांस के संविधान राजनीतिक क्रांतियों के परिणाम है, लेकिन भारत की स्थिति इनसे भिन्न रही थी। यहाँ अखिल भारतीय स्तर पर संवैधानिक शासन का न तो कोई इतिहास था और न ही यहाँ का समाज एकात्मक समाज ही था। आधुनिक भारत में अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था का गठन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सामने आया। अखिल भारतीय स्तर की यह व्यवस्था उत्तरदायित्व की संरचनाओं के गठन और छद्म आवरण में सन 1947 तक निरंतर चलती रही। इस काल में हुए क्रमिक विकास का भारतीय संविधान के विकास में योगदान को देखा जाना आवश्यक है। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास को मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम अवस्था अंग्रेजों का आगमन। 1 यह काल सन 1600 से 1765 ई तक माना जा सकता है। इसमें सन 1600 ई में साम्राज्ञी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसने भविष्य में भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। इस अवस्था में सन 1762 ई का घोषणा पत्र के साथ मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इसके पश्चात सन 1757 ई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ, जिसका प्रभाव न केवल बंगाल वरण कंपनी और भारतीय इतिहास पर व्यापक रहा। युद्ध विजय से प्रेरणा प्राप्त कर क्लाइव ने बंगाल में अंग्रेजी सत्ता स्थापित कर ली। बंगाल से प्राप्त धन से अंग्रेजों ने दक्षिण में फ्रांसीसियों को और अन्य देशी नरेशों को हराना प्रारंभ कर दिया। द्वितीय अवस्था कंपनी का शासन। यह काल सन 1773 से 1858 ई तक रहा। इस अवस्था में भारत के प्रमुख भागों पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। सन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंचेस ब्रिटिश संसद ने पारित कर भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ कर दिया। इसी एक्ट द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की मात्रा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करते हुए बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके साथ ही संवैधानिक विकास की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के फोर्ट विलियम में संपूर्ण देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंचेस द्वारा कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय प्रभुत्व को दोहराते हुए कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों को पृथक करने का कार्य किया गया। इसके पश्चात 3 चार्टर एक्ट लाए गए, जिन्हें चार्टर एक्ट 1798, 1813 और 1833 नाम से जाना जाता है। इन एक्टों के माध्यम से भारत में व्यापार करने हेतु कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार की अनुमति। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के अंत के साथ संवैधानिक विकास की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण कदम गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यपालिक कार्यों को पृथक किया एवं सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली प्रारंभ किया गया। तृतीय अवस्था कंपनी शासन से ताज के शासन तक। यह काल सन 1858 से 1918 तक माना जा सकता है। सन 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जिसे ब्रिटिश या उपनिवेशवादी दृष्टि के इतिहासकारों ने विद्रोह या गदर कहा।
सन 1858 से कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया तथा कंपनी की भारत संबंधी समस्त शक्तियां और संपत्तियां सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। सन 1857 की क्रांति ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन को अस्थिर कर दिया था, अतः उसमें क्राउन के शासन द्वारा स्थिरता लाने की दृष्टि से प्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण प्रारंभ किया गया। इस क्रम में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909 पार्लियामेंट 2 सुधार जैसे महत्वपूर्ण सुधार अधिनियम लाए गए, जिनके द्वारा केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन तथा मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन मंडलों की शुरुआत की गई। इस काल में पार्लियामेंट सुधार 1909 द्वारा ही वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में तथा प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में किसी भारतीय की नियुक्ति हेतु अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। चतुर्थावस्था, राष्ट्रवादी आंदोलनों और प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास। यह काल सन 1919 से दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन तक माना जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा अन्य सुधारों के साथ प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना और लोक सेवा आयोग की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विकास हुए। इसके पश्चात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंचेस लाया गया, जिसके द्वारा भारतीय महासंघ की स्थापना करते हुए प्रांतीय स्वायत्तता की प्रणाली प्रारंभ किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक्ट माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग आधे से अधिक अनुच्छेद इस एक्ट के प्रावधानों से प्रभावित हैं। इसके पश्चात अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त ऑफर 1940 द्वारा संविधान निर्माण की राह खोली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 अगस्त सन 1940 को वाइसरॉय लिथगो ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना और युद्ध के पश्चात भारतीयों की अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन प्रस्तावित किया गया था। इसके पश्चात क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्तावों ने वास्तविक अर्थों में भारतीयों को अपने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की एक ठोस योजना प्रदान की, लेकिन इसने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। इसके पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया गया। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई सन 1947 को पारित कर दिया गया। संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक महत्वपूर्ण विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए, लेकिन सन 1947 में पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद का भारत के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम में अन्य प्रावधानों के साथ ही ब्रिटिश भारत को 2 अधिराज्यों भारत को 2 अधिराज्यों डोमिनियन स्टेट्स में विभाजित करते हुए सत्ता हस्तांतरण अपॉइंटेड डे के लिए 15 अगस्त सन 1947 के पूर्व का दिन नियत कर दिया गया। 395 भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अंतिम विकास के रूप में भारत की संविधान सभा गठन और उसके प्रथम सम्मेलन 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का काल माना जा सकता है, जिसमें लगभग 3 वर्षों में कुल 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित कर स्वतंत्र भारत के लिए एक गतिशील संविधान का निर्माण किया गया।